आज हम साइकेट्रिक का एक अच्छा टॉपिक है मूड एंड अफेक्ट, उसे लेकर के डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं फ्रेंड्स जो कि आसानी से समझ में नहीं आती और इनको भूलने की बार बार प्रॉब्लम होती है, कंफ्यूजिंग होता है इनमें। तो इसके लिए ही आपको इनको आसान शब्दों में एग्जाम्पल्स के साथ बिल्कुल ना भूलने के लिए आपके लिए तैयार किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है आपका अफेक्ट। अफेक्ट क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल इमोशनल स्टेट विच इज एक्सप्रेस्ड आउटवर्ड एंड कैन बी ऑब्जर्व्ड। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें यहाँ पे आपके एक वर्ड है इमोशन। इमोशन क्या होता है? सबसे पहले मूड एंड अफेक्ट को देखने के लिए इसमें सबसे पहले इमोशन को समझना है। इमोशन क्या होते हैं? यू नो वेरी वेल ऑल। इमोशन मतलब कि जो कि हम फीलिंग्स हम महसूस कर रहे हैं, इमोशंस फीलिंग्स। ठीक है, तो ये क्या है? क्रॉस सेक्शनल इमोशनल स्टेट मतलब कि आपके किसी पार्टिकुलर पार्ट ऑफ टाइम पर आपका इमोशनल स्टेट क्या है, पार्टिकुलर पार्ट ऑफ टाइम आपका इमोशनल स्टेट क्या है। ठीक है, जो कि आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो, तो उसी को हम कहते हैं अफेक्ट। मतलब कि जैसे अभी मैं बैठा हूँ, ठीक है, अभी मैं थोड़ा खुश हूँ, ठीक है, मतलब हैप्पी दिख रहा हूँ, तो मेरा अफेक्ट क्या हो जाएगा? अभी हैप्पी वाला। ठीक है, अब मूड को देखते हैं, फिर उसके बाद एग्जांपल से अच्छे से समझ में आएगा। मूड क्या है? मूड है लॉन्गिट्यूडनल और लॉन्ग टर्म इमोशनल स्टेट विच फेल्ट इनसाइड। मतलब कि लंबे समय की जो इमोशनल स्टेट जो होती है, जो फीलिंग्स लंबे समय से चली आ रही, ठीक है, जो कि मतलब बंदा खुद में महसूस करता है, उससे कहते हैं हम अपन मूड। जैसे कि अब यहाँ पे एग्जाम्पल से आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आई एम फीलिंग सैड फ्रॉम लास्ट मंथ बट आई एम सिटिंग हियर हैप्पी। यहाँ पे क्या है कि मैं एक महीने से मतलब पिछले महीने से मैं दुखी चल रहा हूँ, उदास चल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अभी के टाइम पे मैं क्या खुश दिख रहा हूँ, मतलब खुश हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मूड क्या था हमारा? लॉन्गिट्यूडनल लॉन्ग टर्म इमोशनल स्टेट। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म इमोशनल स्टेट क्या चल रही है? सैड वाला। तो यहाँ पे मूड क्या हो जाएगा? आपका मूड हो जाएगा यहाँ पे सैड। लेकिन अभी के टाइम पे मतलब कि क्रॉस सेक्शनल अभी के प्रेजेंट टाइम पे आपका इमोशनल स्टेट क्या है? हैप्पी। तो ये आपका हो जाएगा अफेक्ट, ये आपका हो जाएगा अफेक्ट। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा अफेक्ट क्या है और मूड क्या है। अफेक्ट मतलब प्रेजेंट इमोशनल स्टेट एंड मूड लॉन्ग टर्म वाली, जो कि मतलब पिछले टाइम से चली आ रही है, कुछ टाइम से, तो उस स्टेट को मूड कहते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ मूड की स्टेजेस देखेंगे, जो कि मतलब पॉजिटिव स्टेजेज या मतलब अच्छी वाली जो स्टेजेज है, पॉजिटिव स्टेजेज ऑफ मूड। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा होगा या पढ़ा होगा यूफोरिया, इलेशन, एक्साल्टेशन एंड अपना एक्सटेसी। ठीक है, तो हम इन टर्मिनोलॉजीज को अच्छे से देखते हैं। पहला आता है आपके यूफोरिया। यूफोरिया क्या है? यूफोरिया है आपका एक्सेसिव हैप्पीनेस विदाउट एनी रीजन। मतलब कि आप बिना किसी रीजन के ही बहुत खुश हो रहे हो, बिना किसी रीजन के। एक तो है रीजन भाई, मतलब एग्जाम में पास हो गया, किसी एग्जाम में टॉपर आया है, ठीक है, तो उस टाइम पे आपका खुश होना लाजिमी है। ठीक है, उस टाइम पे आपका खुश होना वाकिफ है। ठीक है, लेकिन आप बिना किसी वजह के ही आप खुश हो रहे हो। ठीक है, आप एग्जाम में फेल हो गए और फिर भी आप खुश हो रहे हो। ठीक है, ये क्या है? एबनॉर्मल स्टेज है, एबनॉर्मलिटी है। ठीक है, तो कि आप एग्जाम में फेल हो रहे हो फिर भी आप बहुत ज्यादा खुश हो। ठीक है, तो ये कंडीशन हो जाती है आपकी यूफोरिया। हमने देखा यूफोरिया जो कि एक्सेसिव हैप्पीनेस विदाउट एनी रीजन, मतलब बिना किसी रीजन के ही आपका बहुत ज्यादा खुश हो रहे हो आप। देन सेकंड स्टेज आती है आपकी, इससे थोड़ी सी बड़ी हुई है ये। ठीक है, इलेशन। इलेशन क्या है? अब इलेशन है यूफोरिया प्लस इंक्रीज्ड साइकोमोटर एक्टिविटीज। मतलब कि यूफोरिया तो है ही, आपने एक्सेसिव हैप्पीनेस विदाउट एनी रीजन, मतलब बिना किसी रीजन के आप बहुत ज्यादा खुश हो रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ ही आप कुछ ना कुछ साइकोमोटर एक्टिविटीज कर रहे हो बहुत ज्यादा। ठीक है, कुछ ना कुछ साइकोमोटर एक्टिविटीज कर रहे हो, जैसे कि आप बहुत ज्यादा खुश होने के साथ साथ आप भाग रहे हो, इधर उधर दौड़ रहे हो, कूद रहे हो। ठीक है, तो ये वाली आपकी जो साइकोमोटर एक्टिविटीज भी आपके साथ में बढ़ रही है, तो उस कंडीशन को आप कहेंगे सेकेंड स्टेज है ये एबनॉर्मल मूड की। ठीक है, जो कि पॉजिटिव स्टेज का होता है, पॉजिटिव मूड
ठीक है, जो उसे कहेंगे अपन इलेशन। एक्साल्टेशन थर्ड स्टेज, इसमें आता है यूफोरिया प्लस साइकोमोटर एक्टिविटीज प्लस डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, मतलब कि ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। ठीक है, यूफोरिया मतलब कि अपना एक्सेसिव हैप्पीनेस विदाउट एनी रीजन, प्लस साइकोमोटर एक्टिविटीज जो कि बढ़ रही है, ठीक है, रनिंग और जंपिंग जो हो रहा है, प्लस डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी मतलब कि इरेशनली आपको विचार आ रहे हैं कि आप बहुत बड़े, आपके पास आप बहुत बड़े करोड़पति लखपति हो, ठीक है, या आपके पास बहुत ज्यादा वर्थ है, आपका मतलब बहुत बड़े मतलब आप नेता हो, या ऐसा कुछ मतलब डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी वाले विचार आपके पास आ रहे हैं आपके। ठीक है, तो उससे वो कंडीशन कहलाएगी आपकी एक्साल्टेशन, मतलब कि इसमें आपके यूफोरिया हो रहा है, साइकोमोटर एक्टिविटीज बढ़ रही है और डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, ये वाली स्टेज आपकी एक्साल्टेशन। लास्ट स्टेज आती है आपकी एक्सटेसी। यहाँ पे आता है आपका सेंस ऑफ ब्लिस, मतलब कि ये आपकी हाईएस्ट लेवल ऑफ हैप्पीनेस है। यहाँ पे आपको इतनी ज्यादा खुशी, मतलब खुशी का लास्ट स्टेज है ये, हैप्पीनेस का लास्ट स्टेज है कि यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि खुशी के मारे आप फटने वाले हो। आपको ऐसा लगेगा सेंस ऑफ ब्लिस, मतलब कि आपको ऐसा लगेगा कि आशीर्वाद, कि आपको भगवान का आशीर्वाद मिल गया, बहुत ही ज्यादा खुशी जो कि समाई नहीं जा रही है। ये वाली स्टेज होती है अभी लास्ट वाली स्टेज एक्सटेसी। नेक्स्ट आता है नेगेटिव मूड स्टेट। इसमें आता है सबसे पहले सैड मूड, फिर डिप्रेस्ड मूड। सैड मूड मतलब ये सैड क्या है, ये अफेक्ट है एक तरह से कि आपका प्रेजेंट टाइम पे क्या अफेक्ट है आपका। ठीक है, जैसे हैप्पीनेस वाला था उधर, ये सैड। ठीक है, लॉस ऑफ प्लेजर या लॉस ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि हैप्पी का अपोजिट, जस्ट अपोजिट। ठीक है, यहाँ पे उसकी खुशी गायब है, ठीक है, और किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, मतलब कि सैडनेस। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिप्रेस्ड मूड। ठीक है, ये मूड स्टेट है, ये अफेक्ट वाली स्टेट थी जब सैडनेस लॉन्ग टाइम तक होती है। ठीक है, परवेजी जिसे कहेंगे डिप्रेस्ड मूड। ठीक है, नेक्स्ट आता है ब्लंट अफेक्ट। ठीक है, ब्लंट अफेक्ट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इमोशन नॉट चेंजिंग, मतलब कि आपका सिचुएशन की क्या मांग है और आपके इमोशंस उसके अनुसार नहीं है। ठीक है, तो इसे कहेंगे आपका ब्लंट अफेक्ट। मत कि जैसे किसी की डेथ हो गई है और आप वहां पे खुश हो रहे हो, मतलब वहां पे उस डेथ के अनुसार आपका मूड नहीं, उसके अनुसार आपका सैड मूड नहीं बन रहा है। ठीक है, तो उसे कहेंगे ब्लंट अफेक्ट या फ्लैटनेस ऑफ अफेक्ट, अफेक्टिंग अफेक्टिव फ्लैटनिंग। ठीक है, तो कि सिचुएशन के अनुसार आपके इमोशंस नहीं आ रहे हैं, मतलब कि आपके इमोशंस बिल्कुल फ्लैट हो गए हैं, इमोशंस ही नहीं बन रहे हैं आपके सिचुएशन के अनुसार, तो उसे कहेंगे ब्लंट अफेक्ट या फ्लैटनिंग अफेक्ट। नेक्स्ट आता है इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट, मतलब यहाँ पे आता है इमोशंस नॉट चेंजिंग अकॉर्डिंग टू सोशल सिचुएशन, सोशल सिचुएशन के अनुसार इमोशंस चेंज नहीं हो रहे हैं। मतलब कि सिचुएशन है सैडनेस की, कि किसी की डेथ हो गई है, ठीक है, लेकिन वहां पे आप खुश हो रहे हो वहां पे, ठीक है, आप वहां पे हंस रहे हो, तो ये उस सिचुएशन की मांग के अनुसार आपके अफेक्ट नहीं है, आप उस सिचुएशन के अनुसार आपका इमोशंस नहीं है। ठीक है, तो उसे कहेंगे इनएप्रोप्रिएट, उस सिचुएशन के अनुसार अप्रोप्रिएट अफेक्ट नहीं है। ठीक है, नॉर्मल वर्ड से समझ में आ रहा है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट आता है इनकॉन्ग्रुएंट अफेक्ट। यहाँ पे आता है इमोशंस आर नॉट इन रिलेशन टू इंटरनल थॉट कंटेंट, कि इंटरनल थॉट जो चल रहा है आपके दिमाग में उसके अनुसार आपके इमोशंस नहीं है। यहाँ पे एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि जैसे कि किसी फिजिशियन ने, मतलब पेशेंट है, ठीक है, फिजिशियन ने पूछा कि आपकी माँ की डेथ कैसे हुई, ठीक है, बूढ़ी अम्मा थी तो उनकी डेथ कैसे हुई, ठीक है, तो पूछा, तो उसपे उसका पेशेंट का जवाब आता है, पेशेंट मतलब हंसते हुए जवाब दे रहा है, ठीक है, हंसते हुए जवाब दे रहा है कि हाँ ऐसे ऐसे करके, मतलब हंस रहा है और ऐसे ऐसे करके, मतलब माताजी का एक्सीडेंट हो गया था, ठीक है, तो ऐसे करके उनकी डेथ हुई है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि उनका जो इंटरनल थॉट जो चल रहा है, ठीक है, वो उसके इमोशंस के अनुसार नहीं है। एलेक्सीथाइमिया, एलेक्सीथाइमिया मतलब इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस हिज ओन इमोशंस एंड टू अंडरस्टैंड अदर्स इमोशंस। यहाँ पे क्या हो रहा है कि बंदा जो है वो ना तो खुद के इमोशंस को एक्सप्रेस कर पा रहा है ढंग से और ना ही दूसरों को इमोशंस को समझ पा रहा है, मतलब इनएम्पैथेटिक हो रहा है बंदा, अनएम्पैथेटिक। ठीक है, कि मतलब दूसरों के इमोशंस क्या चल रहे हैं, कि दूसरे मतलब सैडनेस की कंडीशन में है, ठीक है, तो उसको समझ ही नहीं पा रहा है वो, ठीक है, किसी के इमोशंस को नहीं समझ पा रहा है वो, तो ये हो जाती है कंडीशन एलेक्सीथाइमिया। नेक्स्ट आती है एनहिडोनिया, रिड्यूस्ड मोटिवेशन एंड एबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लेजर। एनहिडोनिया का मतलब होता है कि
उसको जो चीजें खुशी देती थी, ठीक है, वो मोटिवेशन या वो एबिलिटी नहीं रही है उस बंदे के पास अभी। मतलब कि पहले मान लो उस बंदे को क्रिकेट खेलने में अच्छा लगता था, क्रिकेट खेलने में अच्छा लगता था, टीवी देखने में अच्छा लगता था, मूवी देखने में अच्छा लगता था, जो प्रीवियसली जो उसकी हॉबीज थी। लेकिन अभी उसको क्या है कि उन चीजों में इंटरेस्ट ही नहीं आता, उन चीजों में खुशी नहीं मिलती। तो ये वाली कंडीशन कहलाती है एनहिडोनिया, मतलब कि रिड्यूस्ड मोटिवेशन एंड एबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लीजर, मतलब कि खुशी देने वाली जो एक्सपीरियंस, वो एबिलिटी चली गई है उस बंदे के अंदर से। तो ये कंडीशन कहलाएगी एनहिडोनिया। नेक्स्ट आता है यूथाइमिया। यूथाइमिया मतलब कि वेल मूड, मतलब नॉर्मल मूड है, ना कि ये डिप्रेशन में है, ना ज्यादा खुशी वाला मूड है, नॉर्मल मूड है, ठीक है, उस कंडीशन को कहेंगे अपन यूथाइमिया। नेक्स्ट आता है डिस्थाइमिया। डिस्थाइमिया जो कंडीशन है वो माइल्ड डिप्रेशन की कंडीशन है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये कब कहेंगे डिस्थाइमिया कंडीशन, जब यदि एडल्ट में क्रोनिक डिप्रेशन की कंडीशन है, क्रोनिक माइल्ड डिप्रेशन, ठीक है, एडल्ट में 2 साल से ये कंडीशन चल रही है, ठीक है, माइल्ड डिप्रेशन वाली, और चाइल्ड में 1 साल से, यदि पिछले 1 साल से ये कंडीशन चल रही है तो उस कंडीशन को अपन डिस्थाइमिया कहते हैं, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी लगभग सेम है, इसलिए साथ में दे दिए। नेक्स्ट आता है साइक्लोथाइमिया। साइक्लोथाइमिया क्या है, ये है अल्टरनेटिंग शॉर्ट पीरियड ऑफ माइल्ड डिप्रेशन एंड हाइपोमेनिया। हाइपोमेनिया मैनिक कंडीशन से थोड़ा माइल्डर फॉर्म होती है, ठीक है, और माइल्ड डिप्रेशन और हाइपोमेनिया के अल्टरनेटिंग शॉर्ट पीरियड है, ठीक है, कि एक कंडीशन आ जाएगी, पहले माइल्ड डिप्रेशन हो जाएगा, फिर थोड़ा सा बीच में रेस्टिंग फेज, और देन हाइपोमेनिया, ठीक है। तो ये ऐसे अल्टरनेटिंग जो ये शॉर्ट पीरियड है इन कंडीशंस का, तो उस कंडीशन को कहेंगे साइक्लोथाइमिया। नेक्स्ट आता है डिस्फोरिया। डिस्फोरिया क्या है, इंटेंस स्टेट ऑफ डिस्ट्रेस और अनईजनेस, अनप्लीजेंट, मतलब कि बहुत ही ज्यादा मतलब डिस्ट्रेसफुल वाली कंडीशन, या मतलब अच्छा नहीं होने की कंडीशन, अनईजनेस या अनप्लीजेंट मतलब बुरा लगने वाली कंडीशन, उसको कहेंगे अपन डिस्फोरिया, ठीक है। यूफोरिया का अपोजिट है डिस्फोरिया। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थी फ्रेंड्स, जो कि मूड और अफेक्ट से रिलेटेड थी, इनमें कंफ्यूजन होता था और आसानी से याद नहीं रहता थी। तो एग्जाम्पल्स के थ्रू आप समझ गए होंगे